नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 के इस हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग खंड काव्य अर्थात आलोकवत खंड काव्य का अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो खंड काव्य है वो विभिन्न जिलों में जो है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो ये जो आलोकवत खंड काव्य है ये विशेष रूप से प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर और सोनभद्र के जो विद्यार्थी हैं, जो मैंने जिन जिन ज़िलों के नाम ऊपर दिए हैं, इन ये ज़िलों के विद्यार्थी हैं। तो आप लोग जो है आलोकवत खंड काव्य का अध्ययन कर सकते हैं और जो है यही जो है आपके जो है सिलेबस में आलोकवत खंड काव्य पढ़ाया जाता है। बाकी अदर जो ज़िले हैं उनके लिए भिन्न भिन्न जो है निर्धारित किया गया है कि आपके यहाँ को क्या पढ़ाया जाएगा, आपके यहाँ क्या पढ़ाया जाएगा। कहीं पर जो है रस्मरथी पढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार से जो है भिन्न भिन्न चीज़ें जो है पढ़ाई जाती हैं। कहीं रस्मरथी है पढ़ाया जाता है, तो कहीं पे सत्य की जीत पढ़ाई जाती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न ज़िलों में जो है भिन्न भिन्न जो हैं खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। कहीं पर मुक्त यज्ञ पढ़ाया जाता है। तो आपके जो सिलेबस में आपके ज़िले में जो पढ़ाया जाता है उसका आप जो है अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं आलोकवत खंड काव्य। आलोकवत खंड काव्य जो है ये कविवर गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोकवत खंड काव्य है। जैसा कि कहा जाता है कि खंड काव्यम भवेत एक देश अनुसार चरितम। जो खंड काव्य होता है वो एक देश काव्य का अनुसरण करता है। आचार्य विश्वनाथ जी ने भी कहा है। और ये जो सर्गों में विभक्त होता है, सर्गों में विभक्त होता है। आइए ये जो है इसकी जो कथा है वो 8 सर्गों में जो है विभक्त है। बड़ा प्यारा सा जो है खंड काव्य है। आलोकवत खंड काव्य के पहला प्रश्न है, आलोकवत खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर विचार व्यक्त कीजिए। अथवा प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि आलोकवत खंड काव्य के में भारत के महान स्वाधीनता संग्राम की झांकी है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। यह भी कह सकता है कि आलोकवत खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग का जो है वर्णन कीजिए या अफ्रीका प्रवास का वर्णन कीजिए। तो अफ्रीका प्रवास का मतलब है तृतीय सर्ग। इसी प्रकार से आलोकवत खंड काव्य के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर जो संक्षेप में प्रकाश डालिए। संक्षेप में प्रकाश मतलब डालना है तो सभी सर्गों को संक्षिप्त रूप में लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पर्टिकुलर जो है एक सर्ग पूछा जाता है कि प्रथम सर्ग या द्वितीय सर्ग या तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, पंचम सर्ग, इस प्रकार से जो पूछता है कि इस सर्ग का जो है आप वर्णन कीजिए। अथवा ये भी दे सकता है कि आलोकवत खंड काव्य के जो नायक हैं गांधी जी, उनका जो है चरित्र चित्रांकन कीजिए। तो ये 2 प्रश्न आते हैं। बहुत ही आसानी के साथ में आप इसको यदि याद कर लेंगे, श्रवण कर लेंगे तो आप लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आलोकवत खंड काव्य। कविवर गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोकवत खंड काव्य की कथा युग पुरुष महात्मा गांधी के जीवन वृत्त पर या जीवन चरित्र पर आधारित है। सर्गानुसार इस काव्य की कथा संक्षिप्त कथा वस्तु जो है इस प्रकार है। प्रथम सर्ग का नाम है भारत का स्वर्णिम इतिहास। भारत का स्वर्णिम इतिहास सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ। गांधी जी के व्यक्तित्व से जो है दानवीय एवं पाशविक जो शक्तियाँ थी, जो दानव शक्तियाँ थी और जो पाशविक शक्तियाँ थी वो जो डगमगाने लगी, हिलने लगी अर्थात डगमगा गई। ब्रिटिश शासन सहम उठा कि अब तो हमें भारत को छोड़ करके जो है जाना ही पड़ेगा। शासन के क्रूर अत्याचारों एवं दमनात्मक कार्यों से पीड़ित भारतीय जनता को गांधी जी की वाणी ने साहस, शांति एवं शक्ति प्रदान की। इस प्रकार से गांधी जी के रूप में भारतीय जनता को एक नया जो है जीवनदान मिला और सदैव संघर्ष करते हुए जो है गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने का जो है प्रयत्न किया। आइए देखते हैं द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग में जो प्रथम सर्ग में गांधी जी का जो है जन्म होता है 1857 की क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात पोरबंदर नामक स्थान पर मोहनदास करमचंद के यहाँ जो है इनका जन्म होता है और माता का नाम पुतलीबाई आप लोग जानते ही हैं। द्वितीय सर्ग में गांधी जी का प्रारंभिक जीवन जो है
वो निहित है कि गांधी जी का जो प्रारंभिक जीवन है वो कैसे बीता। तो जब बच्चा कोई छोटा होता है तो उसका जो प्रारंभिक जीवन होता है वो बड़ी ही कुसंगतियों से व्याप्त होता है। तो आइए पढ़ते हैं। गांधी जी का जो है प्रारंभिक जीवन अनेक कुसंगतियों एवं बुराइयों से व्याप्त था। इसीलिए गांधी जी जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए, तब गांधी जी की माता को भय था कि उनका पुत्र विदेश में जाकर के कहीं मांस मदिरा का सेवन न करने लगे। अतः गांधी जी को विदेश गमन के समय उन्होंने अपने पुत्र से जो है वचन लिया। क्या माता जी वचन लेती हैं, बड़े ही भाव शब्दों में जो है कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मदय हो गया, मद होना चाहिए। मद मांस मदिराछी से शपथ बचने की शपथ दिलाकर माने विदा किया पुत्र को मंगल तिलक लगाकर। बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने किया है कि मद मांस मदिराछी से शपथ दिला करके, अर्थात मांस मदिरा आदि से बचने की शपथ दिला करके कि ये बेटा इनका आप जो है भक्षण मत करिएगा, इनको मत खाइएगा। इस प्रकार से माँ ने जो है अपने पुत्र को मंगलमय तिलक लगा करके और आशीर्वाद दे करके उन्हें जो है इंग्लैंड के लिए जो है विदा किया। इंग्लैंड में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए वे एक दिन स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन में सम्मिलित होने गए। वहां वे एक कलुषित स्थान पर पहुंच गए। कलुषित मतलब जहां पर मांस मदिरा इत्यादि सब कुछ था, वहां पर ये पहुंच गए। परंतु प्रभु या ईश्वर की कृपा से ही वे अपने चैत्य को कलुषित होने से क्या कर लिया, बचा लिया। अपनी शिक्षा समाप्त कर गांधी जी भारत लौट आए। परंतु जब वे भारत पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता जी की मृत्यु का समाचार सुन करके अत्यधिक कष्ट हुआ। अर्थात जब इंग्लैंड से शिक्षा को ग्रहण करके गांधी जी जाते हैं, तब तक इनकी माता पुतलीबाई का जो है स्वर्गवास हो जाता है। इस प्रकार से जो है माता की मृत्यु के समाचार को सुन करके इनको जो है अत्यंत कष्ट होता है। आइए आलोकवृत खंड काव्य के तृतीय सर्ग अर्थात अफ्रीका सर्ग का या अफ्रीका प्रवास का वर्णन है। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो है आलोकवृत खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग अर्थात अफ्रीका प्रवास का वर्णन कीजिए। तो आप तृतीय सर्ग ही लिखेंगे क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक ही सर्ग जो है पूछ रहा है। आइए देखते हैं। अफ्रीका प्रवास। एक बार गांधी जी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, वो भी किसमें, रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ करके अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। तभी एक गोरे अंग्रेज ने काला कह करके अपमान किया और उन्हें प्रथम श्रेणी के डिब्बे से नीचे धक्का दे करके उतार दिया। गांधी जी शांत भाव से तथा एकांत में बैठे ठंड से ठिठुरते रहे। वे वहां बैठे बैठे भारतीयों की दीनहीन दशा पर चिंता कर रहे थे। उनके मन में विचारों का संघर्ष चल रहा था कि आज ये मेरे साथ हो रहा है। सब हम लोग भारतीय हैं इसलिए काले हैं। जितने भी अफ्रीका में प्रवासी हैं, प्रवासी जो भारतीय हैं, सभी को काला कहा जाता है, सभी को हीन दृष्टि से देखा जाता है। तभी जो उनके मन में विचारों का एक संघर्ष चल रहा था। तभी उन्होंने अपनी मातृभूमि को गोरे अर्थात अंग्रेजों के हाथों से या चंगुल से मुक्त करने का संकल्प कर लिया और दूर विदेश की भूमि पर बैठ करके भी मानवता के उद्धार का प्रण किया कि मैं अपने जो है भारतीयों को इस गोरे अंग्रेजों से जो है मैं आज़ाद कराऊंगा और प्रण लिया। उसका जो है कवि ने बड़ा ही सुंदर सा भाव चित्रण किया है। पशुबल के सन्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। पशुबल के सन्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। इस प्रकार से गांधी जी प्रण लेते हैं कि पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। गांधी जी ने सत्याग्रह का अमोघ अस्त्र लेकर के अपने संघर्ष को दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध छेड़ दिया। हजारों भारतीयों ने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया और संघर्ष में उन्होंने विजय प्राप्त की। इस प्रकार से गांधी जी की प्रथम विजय का सूत्रपात यहीं से होता है, तृतीय सर्ग अर्थात अफ्रीका यात्रा से। चौथा सर्ग है भारत आगमन। गांधी जी कहाँ पहुंच गए,
गए थे अफ्रीका, अब अफ्रीका से वापस आए हैं, जिसका वर्णन कवि ने चतुर्थ सर्ग में किया है। तो इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है कि भारत आगमन, अफ्रीका से भारत आगमन का जो है आप वर्णन कीजिए। गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। कलकत्ता में अधिवेशन चल रहा था, उसमें उन्होंने भाग लिया या हिस्सा लिया। वहां से उन्होंने देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि नेताओं का आह्वान किया और गांधी जी के आह्वान पर देश के महान नेता एकजुट होकर के सत्याग्रह की तैयारी में जुट गए। फिर गांधी जी ने बिहार प्रांत के चंपारण क्षेत्र में नील की खेती को लेकर के सत्याग्रह छेड़ा और उनके भाषण सुनकर के विरोधी सरकार अर्थात विदेशी सरकार विषम परिस्थितियों में पड़ गई। वो सोचने लगी कि अब हमें जो है भारत छोड़ करके जाना ही होगा। चंपारण के आंदोलन में सफल होकर के उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया या प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व निखर करके सामने आता है। तभी से लोग जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि से जो है नवाजने लगे इन्हें। पंचम सर्ग जो है असहयोग आंदोलन। पंचम सर्ग में असहयोग आंदोलन का वर्णन है। चौरी चौरा की दुखद घटना, यहाँ पे को हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, कि दुखद घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। जो आंदोलन चला रहे थे उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया अर्थात बंद कर दिया। परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी गांधी जी को बंदी बना लिया। आंदोलन बंद कर दिया, लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी वो डर करके क्या कर लिया, गांधी जी को बंदी बना लिया। जेल में गांधी जी अस्वस्थ हो गए, अतः उन्हें जो है कुछ दिनों के बाद में उन्हें जेल से क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। जेल में आकर के गांधी जी हरिजनों उद्धार अर्थात प्रत्येक जनों के उद्धार के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया एवं खादी वस्त्रों आदि का प्रचार किया। रचनात्मक कार्य में लग गए, मतलब खादी प्रचार आदि के जो रचनात्मक कार्य में लग गए कि हम लोग जो हैं अपने द्वारा सूत काट करके जो है वस्त्रों का निर्माण करेंगे और उसी के द्वारा जो है बनाए गए वस्त्रों को हम लोग पहनेंगे। उसी अवधि में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा, अर्थात गांधी जी 21 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए जो है व्रत का निर्वहन किया, जिसका कवि ने जो है बड़ी भावुकता के साथ में वर्णन किया है। आइए देखते हैं। आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन है, आत्मशुद्धि का यज्ञ कठिन है, पूरा होने को जब आया, बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। बापू ने 21 दिनों के अनशन का संकल्प सुनाया। इसी के साथ में जो है पंचम सर्ग अर्थात असहयोग आंदोलन सर्ग का जो है समापन होता है। षष्ठ सर्ग आइए, नमक सत्याग्रह। बहुत ही प्यारा सा सर्ग है। अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए पूज्य गांधी जी ने समुद्र तट पर बसे डांडी नामक स्थान तक पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। तत्पश्चात अंग्रेज शासकों ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें गांधी जी को बुलाया। इस कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की एवं सन 1987 में ही इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और इसी मांग के साथ में जो है सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह का क्या होता है, सर्ग अर्थात षष्ठ सर्ग का जो समापन होता है। सप्तम सर्ग जन क्रांति। बहुत ही प्यारा सर्ग है। इसका जो है कवि ने बड़ी भावुकता के साथ में वर्णन किया है। आप लोगों से पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि सप्तम सर्ग अथवा सन 1942 की जन क्रांति का आप लोग वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजी सरकार युद्ध में भारतीयों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की भावना से उनके साथ समझौता तो करना चाह रही थी। मतलब जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, द्वितीय विश्व युद्ध में वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाह रही थी और समझौता भी करना चाह रही थी, परंतु उन्हें मतलब
भारतीयों को जो है कुछ भी या सीमित अधिकार भी देने के लिए तैयार नहीं थी कि हम कोई अधिकार नहीं देंगे, केवल इनका जो है इनसे समझौता करेंगे और जो है इनका सहयोग चाहिए। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन से देश के सभी भागों में जागृति की लहर दौड़ गई कि हम सब लोग अब भारत को आज़ाद करा करके ही दम लेंगे। इन जो है गोरों के हाथों से, गोरों के चंगुल से जो है अपने देश को जो है आज़ाद कराएंगे, जिसका कब ने बड़ा मनोरम सा चित्रण किया है। और क्या कहा है, थे महाराष्ट्र गुजरात उठे, पंजाब उड़ीसा साथ उठे, बंगाल इधर मद्रास उधर, मरुस्थल में थी ज्वाला घर घर। मतलब एक जो आंदोलन की क्रांति जो फैल गई वो घर घर में, एक एक व्यक्ति के, प्राणी के अंश अंश में जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और मर मिटने के लिए जो है एक लहर दौड़ पड़ी। कब ने इस आंदोलन का बड़ा ही ओजस्वी भाषण में वर्णन किया है। बम्बई अधिवेशन के बाद गांधी जी सहित सभी भारतीय नेता जेल में डाल दिए गए। इस पर संपूर्ण भारत में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। मतलब कहने का आशय ये है कि जब सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया तो भारत में जो आंदोलन था वो और जो है तीव्र हो गया और जो है तेज हो गया, जिसका कब ने वर्णन किया है। जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है। जब क्रांति लहर चल पड़ती है, हिमगिर की चूल उखड़ती है, साम्राज्य उलटने लगते हैं, इतिहास पलटने लगते हैं। कि साम्राज्य भी, जो राजाओं के राज्य हैं वो भी जो है उखड़ जाते हैं, उलट जाते हैं और इतिहास भी बदलने लगते हैं। कब? जब क्रांति की लहरें चारों ओर दौड़ने लगती हैं, जब हर एक व्यक्ति में अपने देश को स्वतंत्र कराने की जो लहर कूट कूट करके भर जाती है। अर्थात इसी भावना के साथ में किसी कवि ने कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार, वहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि ने पूज्य बापुआ कस्तूरबा के मध्य हुए एक वार्तालाप का भी भावमय चित्रण किया। इस प्रसंग में गांधी जी के मानवीय स्वभाव एवं पूज्य बा का अर्थ मतलब है कस्तूरबा की सेवा भावना, बापू के प्रति अटूट प्रेम एवं मूक त्याग एवं बलिदान का भी जो है उद्घाटन किया है। इसी के साथ में जो है इस सप्तम सर्ग अर्थात 1942 की जन क्रांति का जो है समापन होता है। आइए इस खंड काव्य के अंतिम सर्ग अर्थात अष्टम सर्ग का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जब उधर जो है 1942 ईस्वी की जन क्रांति, संपूर्ण जो है भारतीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया, चारों ओर जन क्रांति फैल गई। इस प्रकार से 42 के बाद जो है 5 साल बाद अर्थात सन 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ। तो भारत में एक आज़ादी जब हुई तो समझ लो अरुणोदय हुआ, सूर्य का एक नया प्रकाश हुआ, नई किरणें भारत में पड़ी। उसका जो है कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। आइए अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में भारत की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्त के साथ ही देश में सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो गए। मतलब भारत स्वतंत्र तो हो गया लेकिन स्वतंत्रता एक तरफ मिली और आपस में जातीय झगड़े, सांप्रदायिक झगड़े, ऊंच नीच के झगड़े, जात पात के झगड़े, छुआछूत के झगड़े, ये सब क्या हो गए, पैदा हो गए। हिंसा व मारपीट की आग सारे देश में भड़क उठी, चारों ओर हिंसाएं होने लगी, मारकाट होने लगा। बापू को इससे मानसिक पीड़ा हुई। उनका जो मानसिक हृदय था, उनका जो मस्तिष्क था वो बहुत ही द्रवित हो गया। उन्हें जो है अत्यधिक ठेस पहुंची, जिसके कारण वे ईश्वर से प्रार्थना या अनुनय विनय करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, इस जो देश की जनता है उसको एक सच्चा मार्ग दिखा दो। इस प्रकार से जो है अपने प्रभु से, ईश्वर से जो है आराधना करते हुए गांधी जी कहते हैं कि प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ।
प्रभु इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ। मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं, लपट में रोष की निज से शीश धर दूं। गांधी जी की इस मंगलमय मनोकामना के साथ ही इस खंड काव्य की कथा समाप्त होती है। आइए अगला जो प्रश्न है वो है कि आलोकबद्ध खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में कीजिए, अथवा कह सकता है कि आलोकबद्ध खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के जीवन और राष्ट्रीय आदर्शों पर प्रकाश डालिए। उसी का बदला हुआ स्वरूप प्रश्न पूछ सकता है कि खंड काव्य के नायक गांधी जी का चित्रांकन कीजिए, अथवा आलोकबद्ध खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से ये नीचे वाला जो प्रश्न है 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है। आइए देखते हैं गांधी जी के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। कवि गुलाब खंडेलवाल द्वारा रचित आलोकबद्ध खंड काव्य के नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। उनका जीवन एवं उनके कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। गांधी जी के इस चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आइए उनकी प्रथम विशेषता देखते हैं कि उनकी चरित्र की कौन सी विशेषता है। आरंभिक जीवन में दुर्बलताएं। कवि ने गांधी जी के प्रारंभिक जीवन की उन छोटी छोटी दुर्बलताओं को भी उजागर किया है, जिन पर अंततः उन्होंने आत्मशक्ति के बल पर गांधी जी ने क्या प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त कर ली है, जिसका कवि ने बड़ा ही मनोरम सचित्रण किया है। करने लगे मांस भक्षण, ये जो है प्रारंभिक जीवन की दुर्बलताएं हैं। तो करने लगे मांस भक्षण, गुरुजन से आंख बचाकर, भूला ग्लानि भी मन में, घर से पैसे चुरा कर। मतलब गांधी जी घर से पैसे भी चुराते थे, गुरुजन अपने बड़ों से पूज्य से जो चुरा चुरा करके मांस इत्यादि का भक्षण करते थे। ये जो है गांधी के जी के जीवन की प्रारंभिक या आरंभिक दुर्बलता थी। देश प्रेम, गांधी जी में जो है देश प्रेम कूट कूट करके भरा हुआ है, जिसका कवि ने वर्णन किया है। देश प्रेम, गांधी जी अपने देश या मातृभूमि से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ जो है देशोद्धार के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। अंत में देखिए गोडसे के द्वारा जो है अपने प्राणों का भी क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, अर्थात देश की सेवा में ही उन्होंने अपने आप को भी जो अर्पित या न्यौछावर कर दिया। आइए अगली हेडिंग है सत्य और अहिंसा के उपासक। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे अहिंसा को महान शक्तिशाली अस्त्र मानते थे कि अहिंसा एक जो है महान और शक्तिशाली अस्त्र है। अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन कोई बिरला व्यक्ति ही कर सकता है। उन्होंने अपने जीवन में हिंसा न करने का दृढ़ निश्चय किया कि हम किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मुंह से उप तक किए बिना अधिकारों के हित अड़ना है, मुंह से उप तक किए बिना अधिकारों के हित अड़ना है। नहीं आदमी से उसकी, नहीं आदमी से उसकी दुर्बलताओं से लड़ना है, कि मुझे आदमी से नहीं लड़ना है, उस व्यक्ति में जो कमजोरी है उससे मुझे लड़ना है, उससे जो है दंगा लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। उसकी जो दुर्बलताएं हैं, उसमें जो कमियां हैं, उन्हीं से हम लड़ सकते हैं और उन्हीं के बल पर जो है हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर में आस्था, गांधी जी जो है ईश्वर में सहज आस्था रखते थे। गांधी जी पुरुषार्थ और भाग्य के ऊपर, पुरुषार्थ को भाग्य के ऊपर मानते थे। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर जो है ब्रिटिश बल पर हो करके जो है ब्रिटिश राज्य की या अंग्रेज सरकार की नींव तक हिला डाली। वे ईश्वर के प्रति सद्भावना आस्थावान बने रहे। उन्होंने जो कुछ भी किया ईश्वर को साक्षी मान करके किया। उनकी दृष्टि में साधन पवित्र होना चाहिए था, मतलब आस्था जो है वो पवित्र होनी चाहिए थी, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अर्थात हम सब लोग उस जो है परिणाम के हमारे जो है इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं मिल सकता है। इसलिए जो गांधी जी का विचार था कि जो हमें कर्म करना चाहिए
बाकी जो इसका लाभ क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उस पर जो है मुझे विचार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा भी है, क्या होगा परिणाम सोच लूं, पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं सृष्टा का। सृष्टा माने उस ईश्वर का। और जो प्रभु करें वही हो, कि मैं क्या परिणाम सोचूं, परिणाम पर क्या विचार करूं, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। ये उस सृष्टा का, उस परमपिता परमेश्वर का क्षेत्र है। जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। फिर कहा था कि पसबल के सन्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी, मुझे अहिंसा से हिंसा की आग बुझानी होगी। सदाचार एवं मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिष्ठा। गांधी जी अपने जीवन में मानवीय मूल्यों एवं सदाचार को सदैव बनाए रखा। उनके हृदय में मानव मात्र के प्रति ही नहीं, प्राण मात्र के प्रति जो संभाव था। उनके अनुसार जाति, धर्म, वर्ण एवं रूप आदि के आधार पर भेदभाव करना अनुचित है। गांधी का स्पष्ट कथन था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, उससे घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि वो भी एक मानव है, वो परिस्थितियों में बंधा हुआ है। जब आप पाप से घृणा करेंगे तो पापी जो है क्या हो जाएगा, स्वतः जो है सुधार कर लेगा। इस प्रकार से जो है गांधी जी के आश्वासन थे। महान उज्जवल चरित्र। गांधी जी अपने आदर्श गुणों के कारण ही महामानव के रूप में विख्यात हो गए और जनता उन्हें जो है देवतुल्य समझती थी, मतलब देवता के समान जो है पूजती थी। इसीलिए लोग बड़े प्यार से बापू पुकारते थे। और उन्होंने लोहा भी लिया है आदर्श चरित्र या उज्जवल चरित्र को दिखाते हुए, जिसका कब ने वर्णन किया है। देख रही थी सत्ता फिर भी तनिक न चलता वश था, देख रही थी सत्ता फिर भी तनिक न चलता वश था, मुट्ठी भर हड्डी के ढांचे में अजय साहस था। कि सत्ता जो थी, अंग्रेज की सत्ता थी, अंग्रेज की जो शासन प्रणाली थी वो देख रही थी, लेकिन अंग्रेज की शासन प्रणाली का कुछ भी जो वश नहीं चल रहा था। गांधी जी के शरीर में मुट्ठी भर समझ लो हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था, लेकिन उनमें जो साहस था, बल था, वो अजेय था, कभी भी पराजित होने वाला बल नहीं था, जिसके कारण गांधी जी ने देश को जो है आजाद कराया। लोकतंत्र में आस्था। गांधी जी मानव मानव में समता का भाव आवश्यक ही नहीं वरन अनिवार्य भी मानते थे। उनके अनुसार लोकतंत्र जनतंत्र मानव भावना का सच्चा प्रतीक है तथा लोकतंत्र में ही सभी के हित जो है सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे जो है गांधी जी के बड़े ही सात्विक विचार थे। और कहा भी था कि लोकतंत्र का रथ समता के पहिए पर चलता है, लोकतंत्र का रथ समता के पहिए पर चलता है, मंदिर कोई भी हो सब में दीप वही जलता है। कि दीपक वही जलता है, मंदिर कोई भी हो, चाहे जो है मुस्लिम धर्म का हो, चाहे जो है ईसाई धर्म का हो, लेकिन दीप वही जलता है। लोकतंत्र का रथ समता के पहियों पर चलता है। समानता का व्यवहार करेंगे तभी जो है लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। और मंदिर कोई भी हो सब में दीप वही जलता है, अर्थात ईश्वर रूपी जो दीप है वो वही प्रकाशित होता है। वही ईश्वर क्या करता है, वही सबको जो है शक्ति प्रदान करता है। उसी ईश्वर की, उसी शक्ति को, उसी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी उस एक ही ईश्वर की जो है पूजा करते हैं। उसी दीपक की, लौ की, उसी प्रकाश की पूजा करते हैं। चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, वो चाहे अल्लाह के रूप में पूजें, ईसाई धर्म के हों चाहे ईसा या यीशु के रूप में पूजें, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों भगवान के रूप में पूजें, लेकिन केवल उसी दीप की, उसी दीपक की जो जलता हुआ प्रकाश है, उसी की पूजा होती है। यही जो है सिखाने का जो है गांधी जी ने प्रयत्न किया। और इसी के साथ में गांधी जी के चारित्रिक विशेषताएं भी क्या होती हैं, इस जो सेशन से समाप्त होती हैं। हालांकि गांधी जी ने के जो जीवन में बहुत सी विशेषताएं भरी हुई थी। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें और अधिक से अधिक जो है लोगों को जोड़ने का जो है प्रयत्न करें।